अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं कश्मीरी चाय की असल ओरिजिनल रेसिपी। किस तरीके से बिना किसी भी आर्टिफिशियल कलर के आप कश्मीरी चाय पिंक टी अपने घर में बना सकते हैं। इसका कलर भी पिंक हो और ये खुशबूदार भी बने। तो इंशाल्लाह दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जब आप इसको फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी कश्मीरी चाय इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि आपको ख़ुद को यकीन नहीं आएगा कि ये मैंने बनाई है। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 गिलास पानी के दोस्तों मैंने एक बर्तन में डाल के इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये जो कहवा हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों, ये बनाएंगे 2 लीटर दूध की। इसके साथ हम कश्मीरी चाय बना सकते हैं, परफेक्ट हिसाब है। तो इसके अंदर 2 अदद बादियान के फूल, 4 से 5 इलायची और 4 टुकड़े दालचीनी के ये इसमें डाल देते हैं। और साथ ही थोड़ा सा नमक भी हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। तो इसको पकने देते हैं। और अभी मैं आपको कश्मीरी चाय की जो पत्ती है वो दिखा देता हूँ। तो देखें इस तरह की दोस्तों, आजकल सर्दियों का मौसम है तो हर जनरल स्टोर पे, सुपर स्टोर पे कश्मीरी चाय की पत्ती आपको मिल जाएगी। आपने उसको ग्रीन टी नहीं बोलना, कश्मीरी चाय बोल के, कश्मीरी चाय की पत्ती बोल के आपने परचेज़ करनी है। तो इसी पानी के अंदर तकरीबन 3 चम्मच के करीब मैंने कश्मीरी चाय की पत्ती इसमें डाल दी है। और अब इसको एक उबाल आने तक का इसका इंतज़ार करेंगे। और 1 से 2 उबाल जब आएगा फिर इसके साथ क्या करना है ये मैं आपको बताऊँगा। आपने दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है ताकि रेसिपी की आपको अच्छी तरह से समझ आए। तो जैसे ही इसके अंदर 1 से 2 उबाल आया है, इसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी का दोस्तों ऐड कर दिया है। और यही अमल हम 3 मरतबा करेंगे। इससे क्या होगा कि इससे पत्ती का जो अपना कलर है वो अपना कलर छोड़ देगी। और आगे चल के एक ख़ास चीज़ इसके अंदर शामिल करेंगे। और इस तरह से हल्का हल्के हाथ से इसको फेंटते भी रहना है ताकि जो पत्ती का कलर है वो इसमें से निकल आए। तो पानी ऐड करने के बाद दोस्तों आपने इसको थोड़ा सा पकाना है ताकि पत्ती का कलर इसमें से निकले। और फिर बाद में थोड़ा थोड़ा करके 2 दफ़ा इसके अंदर पानी और ऐड करेंगे। जब ये थोड़ा कम होने लगेगा तो थोड़ा सा इसके अंदर नॉर्मल नलके का पानी, ना ठंडा ना गर्म ना बर्फ़ वाला, कोई सा पानी इसके अंदर नहीं डालना। सिर्फ़ और सिर्फ नलके से पानी आपने लेना है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देना है। 1 गिलास में पहले इसमें उबाल आने के बाद डाल चुका हूँ और थोड़ा सा इसको पका के आधा गिलास मैंने इसमें और ऐड कर दिया है पानी का। और दोबारा इसको पकाते हैं। तो ये जो कहवा बनाने में जो टाइम आपको लगेगा ये 15 मिनट तकरीबन लग सकते हैं आपको, 15 से 18 मिनट। और इसी दौरान कलर के लिए, कलर इसके अंदर लाने के लिए एक बेहतरीन सा इसके अंदर मैंने बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा जो होता है वो इसमें शामिल किया है। याद रखिएगा दोस्तों, ये बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा इसके अंदर मैंने ऐड किया है। तो बेकिंग सोडे से भी इसका जो कलर है वो पिंक कलर हो जाता है। तो इसको मैंने और पकाया था, देखें ये थोड़ा सा कम रह गया है। फिर थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। तो कुल मिला के तकरीबन 2 गिलास के करीब इसके अंदर दोस्तों मैंने पानी ऐड किया है। जैसे ही थोड़ा सा कम होने लगता है मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ। इससे इसका जो कलर है पिंक कलर वो अच्छा आता है और पत्ती का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरीके से निकल आता है। और देखें ऊपर भी इसका जो पिंक कलर है वो आना शुरू हो चुका है बबल्स की सूरत में। तो अगर आपको इसका फ्लेवर ज़्यादा चाहिए हो कश्मीरी चाय का तो फिर आपने इसको और पकाना है। बस मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से अब ठीक है, क्योंकि मुझे ज़्यादा तेज़ फ्लेवर इसका नहीं चाहिए। और कलर भी इसका इंशाल्लाह बेहतरीन आएगा क्योंकि इसने अपना सारा कलर छोड़ दिया है। तो अब इसको मैं उतार के रखता हूँ चूल्हे से नीचे और जब तक ये ठंडा हो जब तक दूध पकाएंगे। तो दोस्तों मैं बना रहा हूँ 1.5 लीटर दूध की ये चाय। वैसे ये रेसिपी है 2 लीटर दूध की। तो बाकी मैं जो इसकी जो कहवा बचेगा उसको रख दूंगा, फिर मेरे काम आ जाएगा। तो आधा गिलास इसके अंदर मैंने पानी का भी ऐड कर दिया है। पानी इसलिए इसके अंदर ऐड किया है ताकि इस दूध को हमने पकाना है, थोड़ा सा थिक करना है ताकि पानी इसका जल जाएगा और बाकी जो दूध है हमारा वो बच जाएगा। और 1 चुटकी के करीब इसके अंदर मैंने शामिल किया है खाने का सोडा यानी कि मीठा सोडा। वो दोस्तों इसलिए इसमें शामिल किया है, जब हम इसको देर तक पकाएंगे तो पकाने की वजह से इसके अंदर दाने बन सकते हैं। जब आप इसमें मीठा सोडा डाल देते हैं तो दूध के अंदर दाना नहीं बनता। तो इसी दौरान दोस्तों इसके अंदर मैंने 5 चम्मच शुगर के भी ऐड कर दिए हैं और बाकी हम बाद में देख के जब इसके अंदर कहवा शामिल करेंगे फिर ऐड कर देंगे।
तो दूसरी साइड पे देखें, ये जो हमारा कहवा है ये भी ठंडा हो चुका है। अब इसको हमने छान लेना है। और इस तरह का कहवा दोस्तों सर्दियों में आप बनाकर इसको छान के बोतल में भर के फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब आपका दिल करे कश्मीरी चाय बनाने का, कहवे को निकालें, इसको दूध में मिक्स करें और कश्मीरी चाय फटाफट से तैयार। तो इस तरह का कहवा बनाकर आप 1 महीने तक भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज के अंदर रख के। इंशाल्लाह इसका जो कलर है वो भी ख़राब नहीं होगा और इसका फ्लेवर भी ख़राब नहीं होगा। तो इसके अंदर से जो दालचीनी के जो टुकड़े हैं वो मैं निकाल लूँगा, बाकी चीज़ों को हम ज़ाया कर देंगे क्योंकि दालचीनी के टुकड़े हमने दूध में ऐड करने हैं। तो सबसे पहले कुछ मैंने बादाम लिए थे 10 से 12 अदद, उसका पाउडर बना के इसमें ऐड कर लिया है। तो बादाम की जगह आप पिस्ता भी इसमें ऐड कर सकते हैं या काजू, जो भी ड्राई फ्रूट दोस्तों आपके पास हो, बादाम, पिस्ता, काजू, इन तीनों ड्राई फ्रूट में जो आपको पसंद हो आप इसमें ले सकते हैं। तो इलायची के दाने भी आप इसमें डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि इलायची का फ्लेवर इसमें आ चुका है पहले ही ऑलरेडी। और इसी दौरान दोस्तों इसके अंदर मुझे शुगर लगी थी कम, तो मैंने 3 चम्मच इसमें शुगर के और ऐड कर दिए हैं। कुल मिला के 8 चम्मच इसमें शुगर के चले गए हैं। और दालचीनी के जो 2 टुकड़े हमने कहवे के अंदर से निकाले थे वो भी इसमें डाल दिए हैं। और अब इसके अंदर ये जो कहवा बनाया था ये थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। तो ये दोस्तों कहवा आप अपने कलर के हिसाब से भी इसमें डाल सकते हैं या फ्लेवर के हिसाब से भी, जितना स्ट्रॉन्ग या लाइट आपको फ्लेवर चाहिए हो उसी हिसाब से आप कहवा अपने दूध में ऐड कर सकते हैं। और कलर देखें माशाल्लाह से दोस्तों इसके अंदर कितना ज़बरदस्त आया है और कोई भी इसके अंदर हमने आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल नहीं किया। तो कलर दोस्तों अगर आपकी जो पत्ती है वो सही होगी, असल कश्मीरी चाय की पत्ती होगी, तो ऑटोमेटिक आपको किसी भी आर्टिफिशियल कलर का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। इसमें खुद ब खुद अच्छा कलर बनता है। और कलर दोस्तों इसमें बनता है जब हम पत्ती के अंदर मीठा सोडे का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पिंक कलर आ जाता है। तो कलर लाने का यही फार्मूला है, इसी हिसाब से आप इसके अंदर कलर ला सकते हैं। तो दूध मैंने तकरीबन पत्ती ऐड करने के बाद 10 से 12 मिनट इसको पकाकर और इसका चूल्हा कर दिया है ऑफ़। और अब इसको कप में निकाल के सर्विंग करते हैं खुशबूदार कश्मीरी चाय। और दूसरा दोस्तों आपको ये भी बता देता हूँ कि 1.5 लीटर दूध के साथ आप 12 अफराद के लिए कश्मीरी चाय बना सकते हैं। इसी हिसाब से जितने लोग भी हों आपके, आप कश्मीरी चाय बनाएं। सर्दी आने वाली है, एंजॉय करें। तो प्यारे दोस्तों आज की ये रेसिपी, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।